बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और साइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रही हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी आ सकता है बट मोस्टली शॉर्ट यहाँ से आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट क्या है? इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल है जिसका नाम थीटा है, वो कहाँ लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमने क्या करना है, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करनी है रिमेनिंग। रिमेनिंग से क्या मुराद है? जो बाकी हैं। इसका मतलब हमारे पास एक रेशियो वो गिवन होगी। यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास 5 पार्ट्स में साइन होगा या काज होगा, टेन होगा, कोई ना कोई रेशियो आपको गिवन होगी। ये हमारे पास एक आ जाएगी, बाकी 5 हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। हमारे पास पहली चीज क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज थी 6.1, वहां पे हमने क्वेश्चन 1 में देखा था कि अगर हम एक्स वाई एक्सिस के ऊपर जो है इस एंगल को शो करते हैं तो इसको हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन। ठीक है, अगर हम किसी एंगल को एक्स वाई एक्सिस के तौर पर यहाँ पे शो करते हैं, इसको हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एंगल की इनिशियल साइड होती है वो यहाँ पे होती है, एक्स एक्सिस पे होती है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारा जो थीटा है, एंगल है ये वाला, ये कहाँ लाई करता है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम दिया था, इसको सेकंड का, इसको थर्ड का और इसको फोर्थ का। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 एंड 4। अब हमारा एंगल कहाँ पे है इस पूरे क्वेश्चन में? यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट में। तो जब हमारा एंगल यहाँ पे है तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एंगल होगा, जहाँ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा एंगल थीटा है जो कि बनता है एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारा राइट एंगल होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। तो इस तरह की आपने क्या बनानी है? ट्राइंगल बनानी है। हर क्वेश्चन में आपने इस तरीके से, चाहे आप इस तरह एक्सिस पे बना लें, आपकी मर्जी है, या आप इसको डायरेक्टली बना लें इस तरीके से, वो आपकी मर्जी है। ट्राइंगल बनेगी, उसी से हम जो है इसके 3 साइड मुकम्मल करके वहां से हम इसकी रेशियोज फाइंड करेंगे। सो मैं फिलहाल इसको अरेज करता हूं, मैं सिर्फ ट्राइंगल बनाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना है तो ये वाला काम हमारा लेंथी हो जाएगा। हमने सिर्फ ट्राइंगल को देखना है। क्वाड्रेंट 1 है, इसका मतलब एंगल हमारे सारे क्या होंगे? जो हमारे ये वाली वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जब इसके रूट लेंगे हम, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो चलें अब फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 को। हमारे पास पार्ट नंबर 1 में रेशियो कौन सी है? साइन थीटा इज इक्वल टू और 3। तो पहला काम क्या करना है, आपने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। ठीक है, इस तरीके से आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेनी है। तो ये शेप आपने इस तरह रखनी है क्योंकि हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ पे हमारा राइट एंगल होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एंगल थीटा होगा। ये 2 एंगल हमारे पास हैं और नेम आप इसको कोई भी दे सकते हैं, A B C, जो भी नाम देना चाहें आप लोग। उसके बाद आप जानते हैं कि राइट एंगल के सामने क्या होता है? हमारा हाइपोटेन्यूस, जिसको हम शॉर्टकट हाइपो कह सकते हैं। और जो एंगल है हमारा गिवन, उसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है हमारे पास। ये 2 साइड आ गई और जो तीसरी है वो क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। ये काम पहले हम कर चुके हैं 6.2 में। क्लियर है? अच्छा, अब हमने रेशियोज फाइंड करनी है। रेशियोज तब आएंगी जब हमारे पास इन तमाम की वैल्यूज आएंगी। अब 2 वैल्यूज हमारी यहाँ से आएंगी। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है? साइन थीटा 2/3। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है साइन का, हमने पढ़ा था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। तो हमारे पास जो साइन है यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब ये हमारा P जो है ये परपेंडिकुलर है और जो नीचे H है ये हैपो। ठीक है, हमारे पास जहाँ पे कंपेयर करने से वैल्यू आएगी, ऊपर वाला 2 जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा 2 हो गया, ये साइड 2 हो गई ये वाली, और जो हाइपोटेन्यूस है 3 है, हमारी ये साइड 3 हो गई। अब ये साइड हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 2 साइड्स हैं, 2 साइड से तो काम नहीं चलेगा, हमें तीसरी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे हम एक लॉ यूज करेंगे, एक रूल यूज करेंगे, थ्योरम यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये आपकी बुक में स्टेटमेंट गिवन है कि अगर आपकी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसकी जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के। यानी इसका भी स्क्वायर लें, इसका भी स्क्वायर लें, इनको जमा करें, वो किसके बराबर होता है? इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने हर पार्ट में जो है करना है, इसको आप जो है याद कर लें, पाइथागोरस थ्योरम। अब थ्योरम क्या होता है कि हमारे पास जो यहाँ पे 3 साइड्स हैं,
जो हमारे पास हाइपोटेनियस है, इसको मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, बाकी दो साइड हमारे पास जो परपेंडिकुलर है और हमारे पास जो बेस है उनके स्क्वायर को जमा करने से, ठीक है, जो आंसर आएगा वो सिर्फ इस एक के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन कौन सी है, 3 हमारे पास हाइपोटेनियस है, वो यहाँ हम पुट कर देंगे 3 स्क्वायर, और व्हाट इज परपेंडिकुलर 2 है, इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, और बेस हमारे पास नहीं है, तो चाहे तो आप इसको बेस रहने दें या इसको हम फॉर एग्जांपल एक्स रख देते हैं, ठीक है, कोई वेरिएबल रख देते हैं, यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमने ये निकालना है, इनको जो है साइड पे लेके आना है, तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, और प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 4 को इस तरफ ले आए, ये माइनस हो जाएगा 9 - 4 और एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से ये बन गया 5 और एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब हमने एक्स निकालना है ये वाला, तो क्या लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो सिंपल एक्स बन जाएगा और यहाँ हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू एक्स। अब स्क्वायर रूट के आंसर 2 आते होते हैं प्लस माइनस, ठीक है, बट जहाँ हमने प्लस क्यों लेना है, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ पे हमारा एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो हमारे पास जो एक्स है या बेस हमारी है वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगी, यानी हमारी बेस की वैल्यू आ चुकी है स्क्वायर रूट 5। तो ये हमने पहला काम जो है हर पार्ट में लाजमी करना है। या ये काम हो गया, उसके बाद हमने रेशियोज लिखनी है, वो बहुत आसान है, ठीक है। अब हमारी जो ये साइड है वो कितनी आ गई, ये स्क्वायर रूट 5 बन गई, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ तक तो काम हमारा हो गया, हमने ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं वो मालूम कर ली हैं। अब अगला काम बहुत आसान है, रेशियोज फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला था, सेंटेंस था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, ठीक है, और उसके बाद था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये आपने याद रखना है, अगर ये 3 आपको आते हैं तो रिमेनिंग 3 भी आपको आ जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास साइन है, ठीक है, हम यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन हमारे पास पहले से मौजूद है, ये कौन सा है, 2/3 है, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, हम इसका जो रेसिप्रोकल है वो इसके सामने राइट करेंगे। साइन थीटा हमारे पास ये वाला आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट आ गई, और यहाँ पे इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। क्या होगा, इसको रिवर्स कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास जो है 1 और ये हमारे पास 2 जो है मालूम हो गई, ठीक है। अब ये दोनों आ गई। अब अगली कौन सी है, हमारे पास होती है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा। अब वो क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, मतलब बेस ऊपर और हाइपोटेनियस नीचे, चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं B/H, ठीक है। अब बेस कौन सी है, बेस हमारी स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, और नीचे हाइपोटेनियस है वो 3 है, तो हमारे पास cos आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5/3। ये हमारे पास cos की वैल्यू आ चुकी है, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5/3। अब इसका उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड होता है। तो नंबर हमारा जो 4 है, सॉरी यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, वो बन जाएगा सेकेंड थीटा, सेकेंड ऑफ थीटा इसका रिवर्स है, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, सॉरी, ये बन जाएगा 3/√5। ये 3 आपने फाइंड करनी है, अगले 3 आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे, 3 भी नहीं बल्कि एक तो आपको गिवन होगी, 2 आपने फाइंड करनी है, ठीक है। साइन गिवन है, कॉस निकालना है और tan निकालना है, ठीक है। अब लास्ट हमारी जो है आ गई नंबर 5 tan थीटा, जो हमारे पास क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग होता है, जहाँ पे आप लिख दे सकते हैं P/B, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और बेस हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 5 है, तो ये हमारे पास जनाब आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 2/√5। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, नंबर 6, वो होगा cot थीटा, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से 5/2, स्क्वायर रूट 5/2। तो ये हमारे पास जो तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमने फाइंड कर लिए विद हेल्प ऑफ गिवन 1 रेशियो। 1 गिवन हो गया आपको और बाकी आपने फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब ये प्रोसीजर आप याद कर लें, ठीक है, यही आपने तमाम पार्ट्स में अप्लाई करना है। अगर आपको समझ आ गई फर्स्ट पार्ट की तो कोशिश करें आप अगले पार्ट खुद करें, ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है, अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एज यूजुअल हम यहाँ पे पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ से हम साइड्स फाइंड करेंगे, तीनों साइड्स आ जाएंगी, उसके बाद हमने ये वाली रेशियोज फाइंड करनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो फर्स्ट काम क्या करना है, एज यूजुअल आपने यहाँ पे डायग्राम बनानी है, राइट एंगल ट्राइंगल इस शेप में, और उसकी साइड्स को नाम देने हैं और वहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। ये हमारा राइट एंगल हो गया
और ये हमारा एंगल थीटा हो गया, और यहाँ पे हमारे पास नेम आ गए ए बी एंड सी। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनियस, हाइपो शॉर्टकट, और ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें हमारे पास गिवन क्या है, कॉस थीटा। अब कॉस क्या होता है, यहाँ पे देखें करली ब्राउन हेयर, मतलब ये बेस है ऊपर वाली और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो 3 हमारा क्या हो गया, बेस, यहाँ पे हमारे बेस जो है 3 आ गई, और जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनस या हाइपो कह लें इसको, हमारे पास क्या है, 4 है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने बार बार लिखना है, तो उम्मीद है आपको ये लिख लिख के जो है याद हो जाएगा। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। हाइपो क्या है हमारा 4 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा फाइंड करना है, यहाँ पे हम x राइट कर लेते हैं। ठीक है, और प्लस हमारा बेस है, बेस 3 है, 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बन जाएगा 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस ये क्या बन जाएगा 3 के स्क्वायर 9। अब इसको इधर ले आए, माइनस करें, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये बन जाएगा आई थिंक 7, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमने x निकालना है तो क्या लेंगे, स्क्वायर रूट दोनों साइड पे, और ये पॉजिटिव आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7, और x कौन सा हमारा, ये वाला परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, शॉर्टकट लिखेंगे हम इसको, स्क्वायर रूट 7। ये हमारा जो है आ गया थर्ड साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं स्क्वायर रूट 7। अब ये काम मुश्किल था आपका फाइंड करना, बाकी आगे आपने रेशियोज फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करेंगे हम साइन से। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, सम पीपल हैव मीन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर रूट 7 है, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 7, और हाइपो क्या हमारा 4 है। ये हमारा साइन थीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका अपोजिट आएगा, जो क्या होता है, कोसेकेंट होता है। नंबर 2 हमारा इसका उल्टा आ जाएगा। आप इस तरफ भी आ सकते हैं cos tan की तरफ, या आप इस तरफ भी चल सकते हैं। तो साइन का उल्ट क्या होता है हमारे पास, कोसेकेंट ऑफ थीटा। ये उल्ट हो जाएगा इसका, h और p लिखें, या आप डायरेक्ट लिख लें इसका 4 ओवर स्क्वायर रूट 7। ओके, अब ये 2 पार्ट हो गए। अब साइन के बाद कॉज होता है, कॉज हमारे पास गिवन है। ठीक है, कॉज यहाँ पे गिवन है, इसको आप लिख सकते हैं 3 और 4 डायरेक्टली। और जो सीकेंड है इसका रेसिप्रोकल होता है, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, सीकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 ओवर 3। इसको उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल लेंगे इसका। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट आ गया टेन और कॉट। ठीक है, टेन थीटा। अब ये क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग इन परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास वैल्यूज आई हुई हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। पी हमारा स्क्वायर रूट 7 है और बी 3 है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 ओवर 3। अब इसका जो रिमेनिंग है वो रेसिप्रोकल इसका कॉट ऑफ थीटा। कॉट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका उल्ट रेसिप्रोकल 3 ऊपर जाएगा और स्क्वायर रूट 7 नीचे जाएगा। वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। प्रोसीजर सेम है। अब मैं जरा जल्दी करूंगा क्योंकि आपका जो मेथड है वो क्लियर हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, उसके बाद आपने डायग्राम बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल, वहाँ पे आपने नाम देने हैं और जो मिसिंग साइड है वो फाइंड करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। वहाँ पे फाइंड करने के बाद आपने ये वाली रेशियोज फाइंड करनी है। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में रेशियो कौन सी है, टेन थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल 1/2। अब अगला काम वही करना है। मैंने यहाँ पे डायग्राम जो है वही बनाई हुई है, इसको मैंने रेज नहीं किया क्योंकि वही काम करना है हमने और फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसकी साइड्स, ये लिखी हुई हैं। राइट एंगल के सामने हैपो, उसके बाद एंगल के सामने परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड बेस बन गई। ठीक है, अब हमारे पास रेशियो कौन से, टेन थीटा। आप यहाँ पे आएंगे थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, मतलब जो हमारा ऊपर वाली वैल्यू वो कौन सी है, परपेंडिकुलर है। वो कौन सा, ये वाला। ऊपर 1 है, ये हमारा 1 हो गया, और नीचे हमारी बेस है। बेस कितनी है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हैपो हमने फाइंड करना है इस बार, तो यहाँ पे हम x लिख लेते हैं। और व्हाट इज परपेंडिकुलर, 1 स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बेस का स्क्वायर 2 है, 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास x स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा जनाब 5। अब x निकालना है हमने, स्क्वायर रूट लें दोनों साइड पे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। यानी आपका जो हैपो है, हैपोटेनियस साइड जो है वो क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट 5 बन जाएगी। ओके, अब साइड्स आ गई। अगला काम साइन कॉस थीटा फाइंड करना है।
तो रेशियोज लिखें इसकी। फर्स्ट हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच सम पीपल हैव। क्या बनेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू पी हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर हमारा 1 है और हाइपोटेन्यूस हमारा यहाँ पे हमने नहीं लिखा इसको, स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। साइन आ गया, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ थीटा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 ओवर 1। अब 1 पे डिवाइड करें आंसर सेम आता है, इसको आप लिख सकते हैं कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। ओके, अब 2 आ गई। उसके बाद क्या होता है? कॉस थीटा, करली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ओवर एच, करली ब्राउन हेयर। तो बेस हमारी कौन सी है यहाँ पे? बेस हमारी 2 है और एच फॉर हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 5। ये कॉस थीटा आ गया, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? सेकेंड थीटा, सेकेंड इसका रिवर्स होगा, उल्ट होगा, उल्टा दें इसको, स्क्वायर रूट 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। वेरी इजी। उसके बाद नंबर 5 है क्या हमारे पास? टेन थीटा, जो कि गिवन है हमारे पास, टेन थीटा गिवन है 1/2। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट थीटा, इसका उल्ट, कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/1, जिसको आप लिख सकते हैं सिंपली कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास पार्ट 3 की तमाम वैल्यूज साइन, कोसेकेंट, कॉस, सेकेंट, टेन, कॉट। ठीक हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, जहाँ पे रेशियो कौन सी है? सेकेंट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड थीटा हमारे पास 3 के इक्वल है। तो हमारे पास वैसे तो 2 होते हैं, यहाँ पे नीचे नंबर कोई नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/1, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखे आंसर वही आता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 3/1। अब देखें सेकेंड थीटा क्या होता है? ये कॉस का उल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कॉस थीटा, हमारे पास जो कॉस थीटा सेकंड पे होता है ये होता है करली ब्राउन हेयर। ठीक है, क्या होता है? करली ब्राउन हेयर। और जो सेकेंड थीटा वो क्या बनेगा? इसका उल्ट होगा। ठीक है, वो बनेगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ऊपर वाली साइड है ये वाली, ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है? बेस है। तो यहाँ पे हमारा जो 3 है वो हाइपो है और बेस क्या है? हमारी 1 है। ओके, अब हमने क्या करना है? यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हमारे पास थ्योरम अप्लाई होगा, पिथागोरस थ्योरम। हमारे पास हाइपो क्या है? 3 है, यहाँ पुट कर देंगे 3 स्क्वायर, और ये हमारा फाइंड करना है, इसको हम x लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बेस क्या हमारी 1 है, तो ये 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 9 होता है। उसके बाद यहाँ पे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा? 1। अब 1 यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि हमने x निकालना है, 9 - 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 8 एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लें दोनों साइड पे। अब जो 8 हमारे पास है यहाँ पे 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका आंसर इजीली नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं? हम इसको तोड़ देते हैं, हम इसको लिख देते हैं 2 × 4। ठीक है, ताकि हम जो है 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकें। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 स्क्वायर रूट वैसे आएगा और 4 का क्या आ जाएगा? वो 2 आ जाएगा। इसको हम सिंपली राइट करते हैं स्टार्ट में, x = 2 × स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमारी जो साइड कौन सी? परपेंडिकुलर। इसको आप लिख सकते हैं 2 × स्क्वायर रूट 2। ये ऐसे लिखते होते हैं। अगर कोई हमारे पास एक सिंपल नंबर है और एक स्क्वायर रूट है, सिंपल नंबर पहले लिखते हैं और स्क्वायर रूट वाला बाद में लिखते होते हैं। सो ये हमारे पास तीनों साइड्स मुकम्मल हो गई, हाइपो भी आ गया, बेस भी आ गई, परपेंडिकुलर आ गया। अब हमने रेशियो फाइंड करनी है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा सम पीपल हैव। ठीक है, करली ब्राउन हेयर और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये 10 आ जाएगा। कोशिश करें आप पहले सारे लिख लें। तो हमारे पास वैल्यूज आई हुई हैं। सम पीपल हैव, साइन थीटा इज इक्वल टू, पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर ऊपर आ जाएगा 2 × स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेनियस 3 है वो नीचे आ जाएगा। ये साइन आ गया, इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? कोसेकेंट थीटा, वो क्या आ गया? हमारे पास 3 ऊपर जाएगा और जो 2 × स्क्वायर रूट 2 है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये हम राइट कर लेते हैं। बेस हमारे पास है जी 1 ऊपर और हाइपो हमारा क्या 3 है, और जो सेकेंड है वो हमारा पहले ही आया हुआ है। ठीक है, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 3 और 1 या 3 लिख लें सिंपली। ठीक है, इसका आप 3 भी दोबारा राइट, वैसे राइट नहीं करना है इसको, दोबारा मैंने करवा दिया है ताकि ये 6 हमारे कंप्लीट हो जाए। बुक में आंसर में आपकी 5 लिखी होंगी, एक ये वाली और 5 रिमेनिंग। ठीक है, मैं दोबारा करवा रहा हूँ साथ, तो कोई इशू नहीं है, इसका लिख सकते हैं हम ताकि हमारी 6 पूरी हो जाएं। उसके बाद 10 है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो देखें वैल्यू कौन सी है परपेंडिकुलर की? हमारे पास 2 × स्क्वायर रूट 2 है और बेस हमारी क्या है? 1 है। तो इसको 1 पे डिवाइड करें तो सेम आंसर रहेगा इसका, tan थीटा इज इक्वल टू 2 × स्क्वायर रूट 2। इस तरह से आपका आंसर होगा। और जो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल है cot थीटा, वो क्या हो जाएगा?
1 ऊपर और जो 2 स्क्वायर रूट 2 है वो नीचे आ जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1 ऊपर है, ठीक है, इसको आपने चेंज नहीं करना। तो ये हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 4 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास पार्ट नंबर 5 में क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक ही फ्रैक्शन आपको लग रहा है, एक ही नंबर लग रहा है, बट हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। दोनों का स्क्वायर रूट है तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 ऊपर और स्क्वायर रूट 2 नीचे। ओके, अब ये दो पार्ट बन गए। अब cot क्या होता है, cot हमारे पास यहाँ पे आता है tan थीटा, नंबर 3rd रो में tan थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग P/B, और जो cot थीटा है हमारे पास वो क्या आता है B/P। इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा रेसिप्रोकल, बेस ऊपर आ जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे। अब कंपेयर करें इसको cot थीटा को, इसका मतलब ये हमारी बेस है, बेस हमारी कौन सी है, ये वाली बेस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, और नीचे हमारा क्या है परपेंडिकुलर, वो कौन सा है स्क्वायर रूट 2 है। अब दो साइड यहाँ आ चुकी है हमारे पास, ये वाली हमने हाइपो फाइंड करनी है, हाइपोटेनियस, तो अप्लाई करें बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद फार्मूला सेम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमारे पास हाइपो फाइंड करना है, यहाँ पे ये x आ जाएगा x स्क्वायर, और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है स्क्वायर रूट 2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस बेस हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास x स्क्वायर क्या बचना है 2 + 3, ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अगेन क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमने x फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा √5 या स्क्वायर रूट 5। ओके, अब x क्या है हमारा, ये हाइपो है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस या हाइपो शॉर्टकट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 5। अब डायग्राम पूरी हो गई, तीनों साइड्स आ चुकी हैं, अब रेशियोज फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। सम पीपल हैव, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं करली ब्राउन हेयर, ताकि आपको आगे फिर भूल ना जाए, मिक्स ना हो जाए। उसके बाद थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब ये तीन आ गए तो अगली भी आ जाएंगी। हमारे पास साइन क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P कौन सा है हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 2, और H हमारा हाइपो क्या है स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब बुक के अंदर क्या होगा, बुक के अंदर आपकी ये इकट्ठे लिखे होंगे कंबाइन, अब दोनों के स्क्वायर रूट हैं, जिस तरह ये था हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 2/5 होल का स्क्वायर रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बुक पे आपका ये वाला आंसर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास कॉज है करली ब्राउन हेयर, ठीक है, करली ब्राउन हेयर, तो कॉज हमारे पास क्या आ जाएगा, बी से मुराद बेस, बेस हमारी कौन सी है स्क्वायर रूट 3, और हाइपो हमारा 5 है, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 और 5। इसको कंबाइन कर लें, ये बन जाएगा 3/5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। बुक में आपका आंसर इस तरीके से हो सकता है। उसके बाद लास्ट 10 हमारा, वैसे हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, बट इसको रूल से ले तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है स्क्वायर रूट 2 है, और बेस हमारी कौन सी है, बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। इसको अगर कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा tan ऑफ थीटा, टेंजेंट थीटा 2/3 कंप्लीट का होल स्क्वायर रूट, ठीक है। होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब दोनों का स्क्वायर रूट। बात एक ही है, अलग अलग लें या इकट्ठा लें, वैसे नॉर्मली हम इसको कंबाइन लिखते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर रूट है। अब इनके रेसिप्रोकल लिखने हैं, आप बाद में लिख सकते हैं। साइन का क्या होता है कोसेकेंट, ठीक है, कोसेकेंट ऑफ थीटा क्या बन जाएगा, फाइनली ये आंसर था, यानी स्क्वायर रूट के अंदर क्या था 2 और 5 था, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2। उसके बाद कॉस का क्या होता है सेकेंट थीटा, ये क्या था 3 और 5 स्क्वायर रूट था, तो आप लिख देंगे 5/3 होल स्क्वायर रूट। और लास्ट हमारा कॉट थीटा, ये वैसे गिवन है बुक के अंदर, ठीक है, वहाँ से लिख लें या यहाँ से निकाल लें, क्या बन जाएगा 3/2 स्क्वायर रूट, जो हमारा वहाँ पे गिवन था। ओके हो गया, तो ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 5 पे हो गया, और इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, एंड आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसमें अगर फर्स्ट पार्ट आपने सही से कर लिया, उसमें डायग्राम और उसका थ्योरम के थर्ड साइड कैसे फाइंड करनी है, और उसके बाद रेशियोज, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। बाकी पार्ट्स की कोशिश करें, खुद ट्राई करें, जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको जल्दी से क्लियर होगा और ये तैयार भी हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, इसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।